हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिटवाइस लर्निंग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम साइबर सिक्योरिटी के ऑल यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या आप अभी तक सिलेबस कवर कर चुके हो, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मेक श्योर आपने ये सारे क्वेश्चंस कवर किए हो। सो यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें तो सबसे पहला कहता है डिफाइन करो साइबर क्राइम, एक्सप्लेन करो ओरिजिन ऑफ द वर्ड साइबर क्राइम। दूसरा आता है डिफरेंशिएट करो ट्रेडिशनल साइबर क्राइम एंड साइबर क्राइम के बीच में। देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशिएट करने के, उनको हमें दो सेपरेट कॉलम्स को बना के करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा क्लियर होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है और एग्जामिनर ज़्यादा इंप्रेस होता है इससे। इससे आपके जो मार्क्स लेने की कैपेसिटी होती है ना, चांसेस होते हैं 7 मार्क्स के, वो ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए ऐसे लिखना। नेक्स्ट आता है डिफाइन व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एक्सप्लेन करो द कॉन्सेप्ट ऑफ CIA ट्रेड इन डिटेल। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। फिर हु आर साइबर क्रिमिनल्स, और एक्सप्लेन करो डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्रिमिनल, ये भी ध्यान से देखना है। और देखो, एक्सप्लेन करना है क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स विद एग्जांपल। फिर अगला सोशल इंजीनियरिंग, ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछा जाता है, इसको ध्यान से पढ़ना। देखो, एक्सप्लेन करो उसके टेक्निक विद एग्जांपल्स, सब कुछ देखना इसके बाद। और व्हाट इज बॉटनेट, बॉटनेट क्या होता है, एक्सप्लेन करो रोल क्या होता है साइबर क्राइम में। अब देखते हैं अगला। देखो, ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। पहला आता है मेरा राइट करो शॉर्टनेट साइबर क्राइम में। दूसरा आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, इनके बारे में। फिर आता है व्हाट इज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। फिर अगला आता है इनसाइडर अटैक, फिशिंग और साइबर क्राइम। ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, इनको ध्यान से पढ़ना। ज्यादा से ज्यादा ये 2 से 3 लाइन में लिखने होते हैं बस, उससे ज्यादा नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहले कहता है एक्सप्लेन करो मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस एंड देयर रोल इन साइबर क्राइम। दूसरा कहता है एक्सप्लेन करो सिक्योरिटी चैलेंजेस पोस्ट बाय द मोबाइल डिवाइसेस। अगला आता है व्हाई आर मोबाइल डिवाइसेस आर मोर वल्नरेबल एंड ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स। अगला आता है डिस्कस करो ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस इन मोबाइल एनवायरनमेंट। उसका पूछते हैं मालवेयर, स्पाईवेयर, SMS फिशिंग और ब्लूटूथ अटैक इन मोबाइल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगला होता है मेरे पास एक्सप्लेन करो सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस ऑफ मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब अगला आता है एक्सप्लेन करो ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स फॉर हैंडलिंग मोबाइल डिवाइसेस। सो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से देख के जाने, ये 7 मार्क्स में आने की ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं। फिर अगले आते हैं मेरे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की, व्हाट इज वायरलेस कम्युनिकेशन, व्हाट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मोबाइल डिवाइसेस। या फिर डिफाइन करो वायरलेस नेटवर्क्स को और डिफाइन करो ऑथेंटिकेशन सर्विसेज को, या व्हाट इज मोबाइल मालवेयर। ये 2 नंबर में आने की प्रायोरिटी रखते हैं, इनको ध्यान से देखना। अब यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो पहला आता है व्हाट आर द प्रॉक्सी सर्वर्स एंड एनोनिमाइजर्स। देखो, एक्सप्लेन करना है उनका रोल साइबर क्राइम में। फिर आता है फिशिंग, फिशिंग मेरा 7 मार्क्स में पूछा जाता है काफी अच्छे तरीके से, इसको ध्यान से देखना। एक्सप्लेन करो उसके टाइप्स के साथ। फिर आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, एक्सप्लेन करो डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। फिर आता है पासवर्ड क्रैकिंग, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पासवर्ड क्रैकिंग कैसे की जाती है। फिर एक्सप्लेन करो उनके डिफरेंट पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स को, जो मैं अभी बता रहा था। फिर डिफरेंशिएट करो कीलॉगर्स और स्पाईवेयर्स के बीच में। फिर स्टेनोग्राफी क्या होती है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से पढ़ना। फिर डिफरेंशिएट करो डीओस डीडीओस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। फिर अगला आता है एसक्यूएल इंजेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर 2 मार्क्स से पूछे जाए इसमें तो वो आते हैं स्मिशिंग और विशिंग के बीच में, मालवेयर और स्टेनोग्राफी, जो मैं बोला था 2 मार्क्स में पूछा जाता है। फिर डीडीओएस अटैक या डीओएस अटैक पूछा जाता है। अगला आता है मेरे यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज कंप्यूटर फोरेंसिक्स, और एक्सप्लेन करो इट्स नीड एंड इंपॉर्टेंट। देखो, कंप्यूटर फोरेंसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 4 से, इसको ध्यान से देख के जाना। फिर डिस्कस करो रोल ऑफ डिजिटल एविडेंस इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। फिर ये एक्सप्लेन करो डिजिटल फॉरेंसिक लाइफ साइकिल विद डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख के जाना। फिर अगला आता है चैन ऑफ कस्टडी क्या होता है, इसी से रिलेटेड है, इसका इंपॉर्टेंस बताओ। फिर एक्सप्लेन करो ईमेल फॉरेंसिक यानी ई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इन डिटेल। फिर आता है नेटवर्क फॉरेंसिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सप्लेन करो उसका रोल क्या होता है साइबर इन्वेस्टिगेशन में। 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें साइबर फॉरेंसिक्स के ऊपर, पैकेट स्निफिंग के ऊपर, या फिर नेटवर्क फॉरेंसिक हो गया, चेन ऑफ कस्टडी हो गया, नेटवर्क फॉरेंसिक्स हो गया। अब लास्ट यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें तो एक्सप्लेन करो द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी इन ऑर्गेनाइजेशन। ये बस वही है सारी की गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज के ऊपर ये यूनिट, तो यही पूछे जाते हैं। फिर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी और व्हाट इज इंडियन साइबर लॉ, ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। और रोल क्या होता है उसका साइबर स्पेस में। फिर एक्सप्लेन करो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में बना था। फिर अगला आता है मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, एक्सप्लेन करो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज इन साइबर क्राइम। फिर अगला आता है डिफरेंशिएट करो ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट के बीच में। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी एंड पॉलिसी, डिफरेंशिएट करो पॉलिसी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के ऊपर। फिर व्हाट आर साइबर जुडिक्शन। अगला आता है मेरे पास व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और व्हाट इज प्रॉपर्टी कॉपीराइट वर्जन।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपने ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं आपने ये कवर किए हो। अगर नहीं कवर किए हैं तो इनको जल्दी से कवर कीजिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन मोस्ट प्रेडिक्टेबल है और 7 मार्क्स के क्वेश्चन ये सारे कंप्लीट कर देखने हैं आपको। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप ये सब कवर कीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और नोट्स के लिए या इस पीडीएफ के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।